एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान या स्वच्छता अभियान का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं किच्छा नगर पालिका इस पर पूरी तरीके से पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं कि किस तरीके से किच्छा नगर पालिका ने उस पर गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पर लगा रखा है। इसको क्या नाम देंगे अगर आपसे पूछा जाए? कूड़ा मैदान कहेंगे, तालाब कहेंगे या खेल मैदान? नहीं, इसे अब खेल मैदान को तो हम कह ही नहीं सकते। खेल मैदान कह के हमें शर्म आएगी कि हम इसको खेल मैदान कहेंगे। हम तो इसको कूड़ा मैदान ही कहेंगे। आप देख रहे हैं किच्छा टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किच्छा के एकमात्र इंदिरा गांधी खेल मैदान में, जहाँ गंदगी का आलम तो ये है कि लोग ही नहीं बल्कि जो खेल प्रेमी है वो भी परेशान होकर एसडीएम के दर तक पहुँच चुके हैं। लेकिन फिर भी ना ही प्रशासनिक अधिकारियों पर, ना ही किसी नगर पालिका के अधिकारी पर जू रेंगती हुई नज़र नहीं आ रही है। पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने एसडीएम के आगे ज्ञापन दिया, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं असर होता हुआ नहीं नज़र आया। मामला क्या था वो मैं आपको बता दूं। किच्छा का एकमात्र इंदिरा गांधी खेल मैदान, तस्वीरें जो दिखाऊं कि गंदगी का आलम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे शहर का जो कूड़ा है वो लाकर यहाँ पर ढेर लगाया जा रहा था। हालांकि देखिए, ज्ञापन देने के बाद कुछ कार्रवाई हुई। जो कूड़ा यहाँ पर ऊंचा जो ढेर था वो लगा हुआ था वो तो हटा दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से जो सफाई है वो यहाँ पर नहीं हुई। पिछले 2 दिन लगातार बारिश हुई, जिसके बाद यहाँ का आलम ये था कि लगभग घुटने तक जो पानी है वो यहाँ पर भर गया था और जो खेल प्रेमी है काफ़ी नाराज़ इससे होते हुए नजर आ रहे थे। सीधी बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर आक्रोशित होते हुए पहुंचे। इससे पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिए, लगातार एक ही ज्ञापन नहीं कई ज्ञापन एसडीएम तक पहुंचे। क्या पूरा मामला था वो जानने की कोशिश करेंगे। अंशुल जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक शहर में मात्र खेल मैदान? देखिए, ये किच्छा शहर का मात्र एक ग्राउंड है, इंदिरा गांधी खेल मैदान, और यहाँ पर खेल की जगह रात के समय आप आके देखेंगे तो लोग यहाँ पर शराब लेके बैठते हैं, ताश खेलते हैं, और खेल प्रेमी जो हैं इससे आहत होकर इस ग्राउंड को छोड़ गए, बाइकआउट कर गए इस ग्राउंड को। अब हमें जाना पड़ता है चीनी मिल खेलने के लिए। तो हमने पिछली बार भी अभी चंदन भैया के साथ में मिलकर, जो कि इनके वार्ड में ये ग्राउंड आता है, तो हमने इनके साथ मिलकर एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि सर, इस ग्राउंड की जितनी भी ये गंदगी आप देख रहे हैं इसको साफ़ करवा दीजिए और इसमें बढ़िया करके पेंट वेंट करा के इसको खेलने लायक बनाया जाए, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी लगा हुआ है और इस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान लगातार प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर पिछले जो नगर पालिका के चेयरमैन थे हमारे कांग्रेस के थे, और उससे पहले भी कांग्रेस के चेयरमैन बने, उन्होंने इस ग्राउंड को कभी देखा नहीं। यहाँ पर देखिए, शिविर के सारे जितनी भी गंदगी है वो यहाँ पर ला कर डाली जाती है। शहर का सारा कूड़ा कचरा ये जंपिंग जोन बना दिया गया है। हम जब भी जाते हैं, अभी एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा ये ग्राउंड जो है नगर पालिका के अंतर्गत आता है, वही इसकी देखरेख और सफाई की व्यवस्था करते हैं। हम नगर पालिका गए, नगर पालिका कहती है कि इसका सारा जिम्मा एसडीएम साहब मतलब तहसील के पास है। तो हम ये जानना चाहते हैं दोनों लोगों से कि हम जाएँ तो किसके पास जाएँ? हम लोग अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, वो वहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं हमें, वो वहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, पिछली बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसकी हम सफाई कराएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सोमवार तक का टाइम दे रहे हैं। हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे, चाहे हमें 15 दिन बैठना पड़े, चाहे 1 महीना बैठना पड़े, हम धरने में बैठेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, उसके जिम्मेदार नगर पालिका और क्या कहते हैं प्रशासन होगा। अच्छा, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि खेल मैदान की जगह अब ये कूड़ा मैदान बन चुका है। बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं, तो कूड़ा मैदान है, कूड़ा मैदान भी है, और यहाँ पे तो इस बिल्कुल पड़ोस में शराब की भट्टी है। लोग यहीं से शराब लेते हैं और यहाँ आके प्रॉपर तरीके से बैठते हैं, और रात को यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कब कोई कांड हो जाए, कौन किस तरह की घटना यहाँ पर हो जाए, कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ कोतवाली हमारे पास में, और एसडीएम बिल्कुल आपके 10 कदम दूरी पे बैठ रहे हैं, लेकिन उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। वो लगातार हमारी जो उनसे हम अपील करके आते हैं उसको अनदेखा कर रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी ही सरकार है, हमारी ही सरकार है, और हमारी ही सरकार में हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। इससे बेशर्मिंदगी की बात, बहुत बड़ा दुर्भाग्य यूँ भी कह सकते हैं ना, क्योंकि हमारा नगर पालिका में कोई अपना अधिकारी नहीं बैठा है। जब तक अपना अधिकारी नहीं बैठेगा, सुनवाई हमारी होती नहीं है। लगातार पिछली बार यहाँ पर क्या कहते हैं 27 से 28 लाख रुपए की ये बाउंड्री वॉल करवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अभी तो हम लोग 4-5 लोग खड़े हैं,
सोमवार को यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े होंगे, धरने पे बैठेंगे और इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी है, खुली चेतावनी मेरी तरफ से। तो अब आप बताइए, यहाँ पर शराब पी रहा आदमी और सामने कोतवाली है, कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आता है। एसडीएम साहब सामने बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि गंदगी है शहर के अंदर, किसको कैसे क्या करा जाए? तमाम शहर की जितनी भी प्रॉब्लम है इस शहर के, अगर हम इस ग्राउंड का विकास कर देंगे तो इस ग्राउंड का विकास पूरे शहर में दिखेगा, लेकिन कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है एसडीएम साहब से, महोदय से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि इस ग्राउंड को अच्छा बना दीजिए। हमारे खिलाड़ी जो बाहर भाग रहे हैं, नशे की लत में लोग लग चुके हैं। आप देखिए स्मैक के नशे में लोग शराब, बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शराब पी रहे हैं। अगर आप खेल ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे ना, हमारे शहर का विकास कैसे होगा? हमारे युवा तो अब भटक चुके हैं, हम ही लोग नहीं खेल पा रहे हैं, हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल ये लोग हैं और काफ़ी आक्रोश है, खेल प्रेमी भी हैं अंशुल गंगवार, और यहाँ पर लगभग डेली जो है वो खेलने भी पहुँचते हैं। और भी लोग हैं, चंदन जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? पहले भी ज्ञापन दिया आपने लेकिन सुनवाई नहीं, आपने ही नहीं लगभग इससे पहले कई ज्ञापन जो हैं एसडीएम तक और नगरपालिका तक पहुँच चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई यहाँ पर हो नहीं रही। देखिए, मैं अगर ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम लास्ट बार ये आखिरी हमारा मतलब माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से और नगरपालिका प्रशासन से आखिरी बार हमारी एक विनती है, वो हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, साफ सफाई, हमें और कार्रवाई क्या चाहिए? हमें सफाई चाहिए। हमारे ग्राउंड की सफाई हो, जिसकी देखरेख हमारे खेल प्रेमी करेंगे, हम लोग करेंगे, यहाँ जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो लोग करेंगे। शहर का एक मात्र पार्क है और उसके लिए भी अगर प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग को जहाँ जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम जाएंगे, और लास्ट तक हमने बीड़ा उठाया है तो हम इसको प्रशासन सफाई करके देंगे। या तो प्रशासन हमसे ये कह दे कि हम ये नहीं करा पाएंगे, हम चंदा करके अपनी व्यवस्था करेंगे और इस सब कचरे को उठा करके हम मेन रोड पर फेंक देंगे। हमसे वो लिखित कह दें कि हम साफ नहीं कर पाएंगे, बाकी कार्रवाई हमारी है, हम लोग करेंगे, हम अपने स्तर से करेंगे, हम चंदा करके करें, भीख मांगे, कुछ भी करें, हम वो कर लेंगे। फिलहाल अगर वो प्रशासन नहीं कर पाता है तो हम लोग उसके लिए बाध्य होंगे और हम करेंगे। अच्छा, पिछले 2 दिन के हालात आपने देखे जब यहाँ पर पानी भर गया था? भाई साहब, मैं उस दिन भी आया था, ये पानी हमारे ग्राउंड के रास्ते के पास तक पहुँच गया था, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था, यहाँ पर इतनी गंदगी आ गई थी कि हम लोग बाहर खड़े नहीं हो पा रहे थे। हमने कहा ठीक है, प्रशासन ने अगर हमको शुक्रवार का समय दिया, कोई बात नहीं, आज नहीं होगा 2 दिन 3 दिन से मौसम खुला है, मुझे बता दीजिए कि प्रशासन ने किसी तरह की कार्रवाई करी हो। जो गाड़ियां जहां खड़ी थी, जो कूड़े वहीं पड़े थे, इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जस्ट बगल में जाके आप देखिए, वहाँ 2 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते हैं। उनकी गाड़ियाँ सड़ रही हैं, उनके जस्ट बगल में इतना कूड़ा पड़ा है। नगरपालिका अपने यूज़ में ले रही है, अपने यूज में ले रही है। सामने देख लीजिए, गेट के पास वो कूड़े का डिब्बा पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जब से कूड़े का डिब्बा रखा गया है वो डिब्बे को वहाँ से नहीं हटाया गया है, उसमें से कूड़े नहीं हटाए गए हैं। बताइए, इससे ज़्यादा मतलब शर्म की बात क्या होगी कि नगरपालिका प्रशासन बगल में होते हुए और उसको वहाँ से बैकडोर, उसके शीशे से सब कुछ दिखता है और वो मुंह बना हुआ है। ये चल क्या रहा है? ज्ञापन पे ज्ञापन, समय पे समय दिया जा रहा है, फिर भी कार्रवाई। देखिए, अभी तक हमारे भाइयों ने, हमारे खेल प्रेमियों ने काफ़ी इसमें प्रयास किया, उनको भी लगातार आश्वासन दिया गया, लेकिन अब जो हमने बीड़ा उठाया है, अगर प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसकी साफ सफाई नहीं करता है, इसकी देखरेख के लिए वो नहीं करता है, तो इसके लिए फिर आगे हम चाहे धरना करते हैं, चाहे हमें आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम करें। अच्छा, इसको क्या नाम देंगे अगर आपसे पूछा जाए? तो कूड़ा मैदान कहेंगे, तालाब कहेंगे या खेल मैदान कहेंगे? नहीं, इसे अब खेल मैदान को तो हम कह ही नहीं सकते। खेल मैदान कह के हमें शर्म आएगी कि हम इसको खेल मैदान कहेंगे, हम तो इसको कूड़ा मैदान ही कहेंगे, क्योंकि केपीएस नगरपालिका को ये चाहिए कि केपीएस को उन्होंने ठेका दिया है। केपीएस वालों को वो किसकी आदेश पे, किसकी मर्जी से वो ला करके यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं नगरपालिका के बगल में, इस खेल मैदान में क्यों डाल रहे हैं भाई? किसकी परमिशन से डाल रहे हैं वो हमको बताए। महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि केपीएस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, हमें बताया नहीं कि नगरपालिका ने क्या कार्रवाई करी है। जो कूड़ा उठाया था उसमें लाके शैताली और डाल दी गई है। तो ये हमारी लास्ट वार्निंग है, लास्ट चेतावनी है हमारे खेल प्रेमी। अगर ये सब नहीं होता है तो सोमवार को इसी ग्राउंड में हमारे सारे खेल प्रेमी जितने होंगे, सैकड़ों की संख्या में इस पर धरने पे बैठे में क्या कहते हैं मजबूर होंगे और हमें मजबूरन उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा।
चलिए फिलहाल ये तस्वीरें थी और सोमवार की चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर जो धरने पर जो है वो ये लोग बैठेंगे। फिलहाल हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। ये तस्वीरें इस समय बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो खेल प्रेमी हैं वो नाराज़ हो रहे हैं। हालांकि देखिए खेल प्रेमी ही नहीं और जो कुछ लोग हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर टहलने भी आते हैं, तो काफ़ी नाराज़गी और नाराज़गी जो है वो वाजिब है। बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त बयां बिल्कुल कर सकती हैं कि आलम क्या है गंदगी का। पानी घुटने तक था यहाँ पर और लगभग अभी तो धूप निकल रही है तो पानी जो है बाहर की तरफ निकल गया है, लेकिन वो गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। नगर पालिका इसको अपने यूज़ में ले रही है, उसकी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हो रही हैं और एक पूरी तरीके से ये जो ग्राउंड है, पूरे ग्राउंड का जो आधा हिस्सा है वो नगर पालिका ने ले रखा है और ये पूरा गंदगी का आलम जो है वो यहाँ पर लगा दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें थी किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान से, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल बने रहिए किच्छा टीवी के साथ और अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए।